किसी क्षेत्र में भी जाएंगे आपको विकास ही विकास दिखाई देगा। इनके एक काम गिनवा के दिखा दो, क्योंकि एक ही सरकार है कि जो बोलती है वो करके दिखाती है। तो ये संजीवनी ये एक ही सरकार कर सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। इनकी तरह नहीं वो जो पैसा आता है वो टाटा बिरला और उनको दे पैसे हैं, ये तो जनता का पैसा हमारी जनता में ही दे रहे हैं हमारा। दिल्ली में विधानसभा इलेक्शंस नजदीक है, करीब 2 महीने रह गए हैं और आज हम समयपुर बादली के पार्षद यहाँ पर जो है उनके साथ मौजूद है। बंटी राणन का नाम है। तमाम काम कितना किया, कितना विकास हुआ इन 10 सालों में, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, कब से आप यहाँ पे पार्षद हैं? मेरा ये 2022 से मैं निगम पार्षद हूँ और इस क्षेत्र का जो विकास किया है वो सही में है। हमारे विधायक अजय यादव हैं, जिन्होंने 10 साल के कार्यकाल के में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस क्षेत्र के अंदर इतना बुरा हाल था। ये भगत सिंह पार्क हो या राजीव नगर हो, अम्बे गार्डन हो या स्वरूप नगर हो, J&K ब्लॉक जिसको बोलते पहले खड्डा बोलते थे, इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था। विधायक जब से हमारी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी CM बन के आए, उन्होंने उनके नेतृत्व में हमारे विधायक अजय यादव जी यहाँ से MLA जीते। उनके बाद विकास की गाथा इतना विकास कर दिया कि हम सोच नहीं सकते। जो ये बीजेपी और कांग्रेस वाले इतने दिन से यहाँ शासन कर रहे थे, आप ये देखेंगे कि पीछे आपके ये 66 फुटे पे GD रोड के ऊपर हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाई देगी आपको। इस जब भी चुनाव होता था तो ये सबसे पहले नारियल फोड़ते थे उसका, और ये इसी पे चुनाव लड़ते थे। लेकिन जो काम करके दिखाया है वो हमारे विधायक अजय यादव, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनके नेतृत्व में ये काम हुआ। या स्कूल हो, आप स्कूल की बिल्डिंग भी देख लेना, स्कूल खुला हमारे यहाँ पे 66 आज से कोई स्कूल नहीं होना। आप किसी भी बादली विधानसभा किसी क्षेत्र में भी जाएंगे आपको विकास ही विकास दिखाई देगा। और ये जो लोग वादा करते हैं, कहते हैं, इनके एक काम गिनवा के दिखा दो। आपने भी बताया कि आप 2022 से यहाँ पर चुने गए हैं, तो किस तरह की समस्या आपने यहाँ पर देखी और क्या क्या काम किया आपने यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये कि जो पहले जो पार्षद रहे हैं उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं। पहले बताओ MCD का यहाँ आज तक कोई भी कंट्रैक्टर कूड़ा घर भी नहीं बना पाए। वो मेरे पास जब ये वार्ड आया, मैंने सबसे पहले तो ये कि कूड़े घर की मांग रखी है, कंट्रैक्टर की मांग रखी है कि मेरे को यहाँ कूड़ा डालने की कोई जगह नहीं है। तो वो भी, और JJ क्लस्टर है सुपनगर वार्ड के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर ही आता है, वहाँ कुछ भी कोई भी इतना गंद फैला के गए हैं। लेकिन मैं जितना भी हो सकता है मैंने पूरी अब तक स्थिति कर ली है, और जो थोड़ा बहुत काम बचा है उसको भी क्लियर कर दूंगा। क्या क्या काम बचे हुए हैं जिन्हें आप आगे करने वाले हैं? यहाँ पे जैसे कि मेरे यहाँ पे एक तो कूड़ा घर नहीं है, कंपैक्टर नहीं है, वो भी मेरी फाइल पे कंप्लीट हो गई है। एक मेरा पंप हाउस का था, वो पंप हाउस ही हो गया था। और मेरे एरिया में एक भी पार्क नहीं है। सबसे पहली बात तो ये JJ क्लस्टर है, उसमें 3 पार्क मैंने पास करा लिए हैं, 3 पार्क वहाँ पे आ गए हैं। और स्वरूप नगर का एक जो बड़ा पार्क बोला जाता है वो है, उसको भी आपकी बारी ये कि विधायक जी के आते समय उसका भी बजट आ गया है, उसको भी हम क्लियर कर देंगे इसको भी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि जो महिलाएं हैं उन्हें 2100 रुपए दिए जाएंगे, मैं देख रही हूँ यहाँ पर काफी महिलाएं आई हुई हैं, और ये जो कार्ड है क्या है, मतलब इसके बारे में बताइए। पहले तो ये महिलाओं का सम्मान योजना, महिलाओं का सम्मान योजना, बस उनके लिए 2100 रुपए की धनराशि जो ये देखिए आप, क्योंकि ये आप ये सोचिए 2100 रुपए का, आप ये सोचिए हमारे यहाँ की बहुत सारे हमारी बहनें जो बहुत निचले वर्ग से हैं, जो हाउस वाइफ हैं, या हमारी बहनें छोटी जो बच्ची 18 साल से ऊपर गए हैं, उनके लिए जेब खर्चे के लिए ये हमारी जो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल जो घोषणा की है, क्योंकि एक ही सरकार है कि जो बोलती है वो करके दिखाती है। और दूसरी जो योजना है हमारे यहाँ संजीवनी योजना समझिए, हमारे यहाँ 60 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे, आप सोचिए निचले तरफ में इलाज के लिए अगर किसी सरकारी में जाते हैं, हम उनका मान लो कुछ सुविधा नहीं है, लेकिन सुविधा सारी है। लेकिन आज ये जो संजीवनी योजना जो चालू की है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में या 2 लाख का बिल है या 1 लाख का है, 5 लाख का या 10 लाख का, ये सब फ्री होगा इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ये संजीवनी ये एक ही सरकार कर सकती है, वो है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी। और सर, एक चीज मुझे जाननी थी, जिस तरीके से संजीवनी योजना है बुजुर्गों के इलाज के लिए प्राइवेट में, इस तरीके की जो योजना है आयुष्मान भारत
औरत को रोका जा रहा है दिल्ली में, इसकी बातें जो है लगा पोस्टर भी लगे हुए हैं। आप ये बताइए, उस जो उन्होंने मोदी जी ने चला रखी है उसके अंदर कंडीशन क्या कर रखी है उसमें, आप ये देखिए ना, उसके अंदर कंडीशन क्या कर रखी है उसके अंदर। अगर एक उसका वो टैक्स भर रहा है वो नहीं करेगा, या एक उसके घर में बाइक है वो उसका लाभ नहीं उठा पाएगा, ये समझिए उसका फायदा क्या उसको चलाने का। फिर अगर घर में एक बाइक है किसी के नाम तो उसका फायदा वो नहीं उठाएंगे, उसको समझिए बुजुर्ग है। तो ये जो है सब उठा सकते ये सबके लिए है, ये सम्मान सबके लिए है, बिल्कुल। तो कितनी महिलाएं लगातार सुबह से आ रही है, कब से? आप कम से कम भी हमारा जो टारगेट है आज 500 से 700 के करीब महिलाएं हमारे यहाँ पे जो ये दोनों सुविधाएं का वो हो रहा है, ये बुजुर्गों का भी हो रहा है और महिलाओं का भी समान राशि का। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन लोगों से? आप ये उनका जो पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, वही चाहिए उनका दिल्ली का जो उनका है इस एरिया का। ठीक है, आपने भी जिस तरीके से बताया, अब ये बताइए जो विपक्ष है जैसे बीजेपी है लगातार ये आरोप लगा रही है कि फ्री में क्यों रेवड़ियां बांटी जा रही है। आप ये बताइए, जनता का जो टैक्स हमारे पास आता है तो वो हम जनता को ही दे रहे हैं, इनकी तरह नहीं। वो जो पैसा आता है वो टाटा बिरला और उनको दे रहे पैसे हैं, उनको दे रहे पैसे हैं, वो पैसा वही तो खाकर भाग रहे हैं यहाँ से है? ये तो जनता का पैसा हमारे जनता में ही दे रहे हैं, हमारा क्या गुनाह कर दिया। और एक बताता हूँ, आज ये बताइए इतनी सरकारें आई हैं, कभी महिला के बारे में सोचा, कभी सोचा? ये केजरीवाल जी हैं, ये सच्चे में ये कहते हैं ऊपर वाले ने, मैं कहता हूँ मैं बस भगवान के रूप में बोलता हूँ मैं तो उनको, कि उन्होंने हमारी बहनों के लिए इतना सोचा। मैं तो सच्ची में कोई ना बीजेपी हो कांग्रेस, किसने क्या सोचा इनके बारे में बता दो, क्या सोचा किसी ने? इनका हक है। और आप ये देखिए, अब 2000 का मतलब जो हमारे पंजाब हो या बिहार हो, यूपी हो, पूर्वांचल में, तो ये जहाँ से भी हमारे जो यहाँ पे दिल्ली के अंदर अपना रह रहे हैं, तो क्यों ना उनको सुविधा अच्छी मिले उनको। और इनकी सरकार ये देखो, जो इनके पंजाब में ये देखिए, अब इनकी सरकारें गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, और हमारे नियर हरियाणा में है, हमारे यहाँ क्या नाम है ये अपना यूपी हो गया। इनकी 20 राज्यों में सरकार, या गुजरात में, इन्होंने आज तक एक राज्य में भी करी इन्होंने कुछ भी, एक राज्यों में करा इन्होंने कुछ भी। खाली ये जुमलेबाजी करते हैं और कोई काम करना नहीं इनको, खाली जुमलेबाजी, हर काम में टांग अड़ाना इनको, हर टांग में। आज एक बताइए, अपने हमारे जो अरविंद जी हैं, उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? उनको जेल में डाल दिया। शराब घोटाले में उनका मामले में नाम आया था। मैडम आपको पता है कौन सा क्या शराब घोटाला? कोई घोटाला नहीं है, घोटालेबाज तो यही है ना, घोटालेबाज तो यही है। एक बार में ही सारा टैक्स करके दे दिया, हम तो उनको तो डर हो गया ना, भाई ये तो चला देंगे, क्योंकि वो केजरीवाल जी है, वो खिलाड़ी है, अकाउंटेंट है वो, तो हमको पता है वो कैसे चलानी है सरकार। इनकी तरह अनपढ़ों की तरह नहीं है, तो पढ़े लिखे हैं। अच्छा, अभी बीते दिनों जैसे जेपी नड्डा का बयान आता है कि वोट काटने को लेकर वो कहते हैं कि जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या है, उनके दम पर जो है आम आदमी पार्टी जीत रही है। ये एक बताइए, हम भी नहीं चाहते कि रोहिंग्या यहाँ पे रहेंगे, हम चाहते हैं क्या? हम नहीं चाहते कि रोहिंग्या यहाँ रहेंगे। ये तो जो बॉर्डर पे कौन है बॉर्डर पे? सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो उनकी जिम्मेदारी बनेगी, हमारी बड़ी। हमारे पास तो पुलिस भी नहीं है, कहाँ पुलिस हमारे पास? अगर हमारे को पुलिस देके देखो ना, देखो पर पहले 49 दिन की सरकार में जब पुलिस थी हमारे पास, आपने देखा वो सब सीधे कर दिए थे ना केजरीवाल जी ने, सब सीधे हो गए थे ना, कोई रिश्वत मांगता था कोई? सब चुपचाप, सब अच्छे काम हो रहे थे ना। अब मोदी जी के पेट में दर्द होता कि अभी ये बताइए, पोस्टिंग का हमारे पास आया था सारा, कोर्ट की तरफ से आया, इन्होंने एक दिन बैठाया और सब कुछ क्लियर करके कर दिया, सारा बेड़ा करके अपने आप ले गए। तो एलजी तो मालिक हो रहा है भैया, पुलिस तो एलजी की है ना, पुलिस हमारी कहाँ है? सर, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उन्हें माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, ये और बता दीजिए एक बार कि जिस तरीके से अभी दिल्ली में ये पावर दो डिवाइड हो रही है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जहाँ पे कानून व्यवस्था आ जाती है, तो आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में आ जाने चाहिए? मैं कहता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में एक बार देखे और फिर बोले, बार बार में हमारा नाम लेते हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने कर दिया, केजरीवाल ने सारा काम खराब कर दिया। एक बार पुलिस हमारे हाथ में देके देखे, पुलिस फिर दिखाया कानून व्यवस्था कैसे ठीक होती है, हम दिखाएंगे एक बार देके देखे एक बार। अच्छा, एक आपने बोला कि जिस तरीके से महिलाओं का सम्मान अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी करती है, कोई सरकार नहीं करती, लेकिन जैसे भी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो आतिशी जी हैं, और क्या लगता है वो महिलाओं के लिए ज्यादा और कदम बढ़ाएंगे आगे, या फिर केजरीवाल ही आगे महिलाओं के लिए ज्यादा? मैं ये जो समय आएगा बता देंगे, लेकिन चाहे
आतिशी जी हो या अरविंद जी हो, तो हमारी आम आदमी पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है और हमेशा करती रहेगी। और इस बार जैसे इलेक्शंस नजदीक है तो 62 सीटें आपके पास अभी हैं, तो क्या लग रहा है, बढ़ने का अंदाजा है, घटेंगी? ये हमारी बहनें बताएंगी आपको। अच्छा। ये बहनें बताएंगी हमारे। अच्छा। यही बताएंगे। 70 में से 70 हमारी सीटें हैं। 70 आने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए इस वक्त अभी हमारे साथ पार्षद जी मौजूद थे, जिनसे हम जान रहे थे कि जिस तरीके से योजना स्टार्ट की गई है, कितनी महिलाएं आ रही हैं और आगे क्या रहने वाले हैं समीकरण, किसकी सरकार बनती दिखेगी, तमाम कामकाजों पर बात की। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दर्पण भारतवर्ष।